हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। कल मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो उन कमेंट्स के जवाब का प्रूफ मैंने कम्युनिटी में लगा दिया है। आप लोग खुद देख लीजिएगा। मैं आप लोग पता है क्या होते हैं, देखो एक इंसान ना एक वीडियो बनाता है और उसमें जैसे कह देता है कि यार मतलब मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है, मेरे पति के पाँव में चोटें आई हैं, उसके आप पैसे दो पैसे दो। तो आप भर भर के अकाउंट में पैसे डलवाए जा रहे हो। करीबन 1.5 लाख की डोनेशन आप लोग कर चुके हो। मैंने कुछ सवाल रखे थे यहाँ सोशल मीडिया पे। एक बात मुझे बताइएगा, अगर सामने वाला बंदा सच्चा होता तो एक एक सवाल का जवाब देता। आप लोगों ने पूछे होंगे, लेकिन कितनी बार ये कमेंट किया जा जाके कि आपने आयुष्मान के पैनल पे, जो आयुष्मान कार्ड आपके पास है, आयुष्मान कार्ड के पैनल पे जो हॉस्पिटल्स आते हैं, आप उनमें भर्ती क्यों नहीं हुए? आप इंडिया के सबसे अच्छे महंगे हॉस्पिटल में एडमिट क्यों हुए? कोई जवाब नहीं आया ना इस चीज का। ठीक है, अच्छा मैं आप लोगों को कुछ और बातें भी यहाँ पे बता देती हूँ। यहाँ मैंने कम्युनिटी पोस्ट लगाई है जिसमें मैंने विद प्रूफ दिखाया है। जो लड़की आप लोगों से अपने पति के इलाज के लिए पैसे मांग रही है, वो खुद अपने पति पर डाइवोर्स का केस फाइल करे बैठी है। जो कि मैं खुद नहीं कह रही हूँ, उसने कमेंट में खुद ये बात बोली है। आप खुद कमेंट आप देख लेना, चाहे कम्युनिटी में मैंने शेयर भी किया है, जिसमें वो लड़की खुद कह रही है अपने मुंह से कि हाँ मैंने मेरे पति को डाइवोर्स का केस डाल रखा है। 28 दिन का मौका दिया हुआ था। अभी वो 28 दिन के पीरियड में ही थे दोनों, हस्बैंड वाइफ। जो एक जैसे एक ना, देखिए क्या होता है जब आप डाइवोर्स वगैरह का केस वगैरह फाइल करने जाते हो, कुछ भी प्रोसीजर होता है, तो वहां पे क्या होता है, जो वहाँ अथॉरिटीज होती है पहले समझौता करवाने की कोशिश करते हैं, दोनों पार्टीज को समझाते हैं कि आप दोबारा से साथ कुछ टाइम साथ रहने की कोशिश करो। अगर 28 दिन साथ रहते हो तो ठीक है, नहीं रहते हो तो आप लोगों का तलाक करवा देंगे। तो इसने आरती ने अपने हस्बैंड पे डाइवोर्स का केस के लिए गई भी थी, बाकायदा मैंने प्रूफ्स दिखाए हैं कम्युनिटी में। और इसमें सामने में 28 दिन का टाइम दिया गया था दोनों को कि साथ रह के देख लो। तो आप खुद सोचो, आप हो अपने ऊपर लेके चलो, क्या आप कोई छोटी सी बात पे अपने पति के ऊपर डाइवोर्स का केस डाल दोगे? सोच के देखो आप लोग जरा, बहुत बड़ी बड़ी जिंदगी में बातें हो जाती हैं तभी आप डाइवोर्स का केस मतलब डालने की सोचते हो ना, यहाँ तक आप जाते हो। तो और कम्युनिटी में मैंने कुछ कमेंट भी एक पिन किया जिसमें उसमें ये खुद कह रही है कि मेरे हस्बैंड को मेरी कदर नहीं है। तो मैं आप लोगों को पीछे ही कहानी बता देती हूँ। आप लोग क्योंकि पुरानी वीडियो शायद आपने देखी हो ना देखी हो, इसने खुद ये बात अपनी वीडियोस में कम से कम 20 वीडियोस में दिखा रखी है। इसने चोटें भी दिखाई थी अपने शरीर पे, वीडियो बनाई थी। अब शायद वीडियो हट गई हो चैनल से, मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत से लोग आप लोग कमेंट भी करना अगर मैं झूठ, क्योंकि देखो मैं जो बात बोल रही हूँ वो ही बोल रही हूँ जो सोशल मीडिया पे आई है। इन लोगों ने खुद पब्लिश करी है वीडियो में और खुद बकायदा अपने मुंह से बताया है। तो इसने आरती ने खुद वीडियो कम से कम 10 वीडियो बना बना के ये बातें बोली थी कि मेरा पति रोज मेरे को मारता पीटता है, रोज मुझे लाते मारता है और मैं अपने पति से बहुत दुखी और परेशान हो चुकी हूँ। मैंने मेरे पति को किडनी दी थी उसकी जान बचाने को, उसके बावजूद मेरा पति मेरे को बोलता है कि तूने मेरी पहली किडनी खराब करी थी और आज अगर मेरी किडनी तूने खराब करी थी तो किडनी तुझे ही मुझे देनी पड़ती। मतलब इतना कुछ मैंने इसके लिए किया, लेकिन उसके बावजूद ये मेरे साथ मतलब मारपीट होती है रोज। ठीक है, और मैं दुखी आ चुकी हूँ इस आदमी से और मैं इसके साथ रहना नहीं चाहती हूँ, मैं अलग होना चाहती हूँ। ये सब इसने खुद वीडियो में बोला था। और आप लोग बोलोगे कि अच्छा ऐसे ही होगा, तो आप लोग खुद देख, आप लोग पहले ना थोड़ा दिमाग लगा के सोचा करो। आरती ने खुद किराए पे कमरा भी लिया था एक जगह, मतलब अपने पति से अलग भी रह रही थी। ये किराए पे कमरा लिया था, बाकायदा अपने हस्बैंड से सेपरेट रह रही थी। और वहां पे इसने खुद वीडियो बना बना के बोला था कि मेरा हस्बैंड से के साथ मैं रहना नहीं चाहती हूँ साथ, और मेरा हस्बैंड हर दूसरे दिन मेरे जहाँ मैंने किराए पे घर ले रखा है अपने बच्चों को अलग रह के, ये अलग सेपरेट रह रहे थे कुछ टाइम से, तो उसमें इसका हस्बैंड जो है अपने बच्चों को मिलने के लिए आ जाता था। तो ये आरती अपने पति को भगा देती थी, उससे लड़ाई झगड़ा करती थी ये कह के कि तू यहाँ पे क्यों आया, मैं तेरा शक्ल नहीं देखना चाहती, तू यहाँ से भाग जा। तो ये इनका डिस्प्यूट था, क्योंकि ये इसका कहना था आरती का कि मेरे को नफरत हो गई है, इस आदमी से चिढ़ हो चुकी है और मैं इस आदमी की शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ जो इसने किया है मेरे साथ। तो आप लोग फिर बाद में क्या होता है कि उसको कुछ फाइनेंशियली दिक्कत आती है इस लड़की को, आरती को, क्योंकि इसका जो जहाँ पे ये किराए पे कमरा लेके अपने पति से अलग रह रही होती है वहां पे किराया नहीं दे पाती कुछ कारणों की वजह से, और ये फिर वापस एक इनका इसने तलाक का केस भी डाल रखा था अपने पति पे, जो मैंने कमेंट ही लगाई है। झूठी हो तो बता देना, ये इसी का ही चैनल है जो मैंने कमेंट भी लगाई है, जिसमें इसने खुद डाला हुआ है कि हमारा डाइवोर्स हो गया है। तो किसी ने पूछा डाइवोर्स अगर हो जाता है तो पति पत्नी साथ थोड़ी रहते हैं, तो इसमें इसने आरती ने खुद कॉमेंट किया हुआ है कि 28 दिन साथ रहने का मौका मिलता है। तो सोच के देखो आप लोग, जब इनका तलाक तक पे बात पहुंच चुकी है
और इनका किसी भी वक्त तलाक हो सकता है। 28 दिन का भी वो पीरियड चल रहा है जिसमें ये लोग दोनों पति पत्नी साथ रह रहे हैं, जिसमें ये क्या पता इनको नहीं बनेगी तो ये अलग भी हो जाएंगे, जिसमें ये बात खुद आरती ने बोली है। तो मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए, जो आदमी अपनी वाइफ के साथ इस हद तक, मतलब एक बात सोचो, अपने ऊपर लेके देखो, अगर आपकी पत्नी आपको किडनी दे देगी तो आप तो उसके लिए मन में हमेशा ही रखोगे ना कि यार ये तो बहुत अच्छी इंसान है, इसने मेरी जिंदगी बचाई है। लेकिन वो मतलब किडनी लेने के बाद भी जो इंसान इतना एहसान फरामोश हो सकता है, ये आदमी जिसकी आप लोग जान बचा रहे हो, जो अपनी पत्नी का ही नहीं हुआ फिर भी उसको रोज पिछले 3 साल से उसके साथ मार पिटाई हो रही है, तो मुझे ये बता दीजिए फिर आप लोगों का क्या ये आदमी एहसान मानेगा क्या? और ये जब खुद अपने पति को छोड़ने लग रही है तो उसी की जान बचाने के लिए आप लोगों से 1.5 लाख 3 लाख 2.5 लाख रुपए क्यों ले रही है? क्यों ले रही है? इतना ही बढ़िया है तो इसके परिवार वाले पैसा लगाए ना, ये आप लोग क्यों लगा रहे हो पैसा? अगर आप लोग नहीं लगाओगे तो यार ऐसा तो नहीं है ना कि उसका आदमी, देखो मेरी बात सुनो, इस आदमी का ट्रीटमेंट हो चुका है, ठीक है, इस आदमी के पैर में प्लेट डल चुकी है, अब ऐसा तो नहीं है हॉस्पिटल वाले प्लेट निकाल देंगे, बस बात आ गई है पैसों की। तो पैसे के लिए देखो कहीं से भी देखो, इसके ऊपर आरती के ऊपर थोड़ी डिपेंड करता है कि आरती पैसे देगी, इसके माँ बाप पैसे देंगे ना, इस आदमी के दीपक के माँ बाप पैसे देंगे, ससुराल वाले पैसा भरेंगे ना, वो पैसा भरेंगे, ये क्यों भरे भाई? छोड़ो फिर, है ना, आप लोग क्यों पैसा भरोगे? ऐसे आदमी की जान बचा रहे हो आप, कल को इसकी लातें ठीक कर रहे हो आप ऐसे आदमी की। इन्हीं लातों से मारता था ये आरती को, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, पूछ लेना बेशक, ठीक है। अब पलट जाए, या तो ये झूठा कंटेंट बनाती थी, झूठा तो नहीं बनाती थी, साफ दिखता था कि अलग भी रह रही थी काफ़ी टाइम से। कमेंट खुद इसने किए हैं जिसमें खुद ये बातें इसने बोली है कि मेरे साथ मारपीट होती थी। खुद इसने वीडियो बनाई थी जब स्नैपी गर्ल सपना की वीडियो आई थी, जिसमें उसने बताया था अपने सूरज भैया के बारे वाली बात कि सूरज भैया के साथ इसकी मारपीट होती थी। उसके 2 या 3 दिन बाद इसकी वीडियो आई थी जिसमें इसने स्पेशली बैठ के बोला था कि मेरे को नहीं रहना मेरे पति के साथ, ये भी मेरे साथ मारपीट करते हैं, और सपना को देख के मेरे को हिम्मत आई है, मैं ऐसे दरिंदे आदमी के साथ रहना नहीं चाहती हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ शांति से अलग रहना चाहती हूँ। तो मुझे एक बात बताओ, जो लोग डोनेशन दिए जा रहे हैं, कल को इसका पैर ठीक हो जाएगा तो पैर ठीक होने के बाद फिर से ये लाते तो अपनी वाइफ को ही मारेगा। सोचो ना ये बात, जब इसकी पत्नी इसके साथ रह के खुश नहीं है, आप ऐसे आदमी को, मतलब आप उसकी जान बचा रहे हो। सोचो उस ऐसे बंदे को आप लोग पैसे दे रहे हो। अरे आप डोनेशन भी करते हो ना तो इंसान कहता है कि डोनेशन उस इंसान को करो जो सच में अच्छा इंसान हो, नेक दिल इंसान हो। सोचो ना, वो उस इंसान की मदद की जाती है। आप लोग अपनी इतनी मेहनत से, देखो हम भी पता है, देखो पैसा 10 रुपये भी कैसे कमाया जाता है। मेरी एक वीडियो 100 रुपये कमाती है सिर्फ, तो 100 रुपये के लिए भी मुझे कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। आप लोग भी बहुत मेहनत से पैसा कमाते हो। कोई कहता है कि हम 10,000 दे दिए हमने, कोई 5,000 दे दिए, कोई ये दे दिए वो दे दिए। मेरी बात थोड़ा दिमाग लगा के सोचो, इसने खुद देखो कितना बड़ा फ्रॉड होता है इनके, खुद इनकी ना थोड़ा लाइव वीडियो ध्यान से देखोगे ना सारी चीज़ें पकड़ लोगे आप लोग। लेकिन आप लोग क्या होता है, ध्यान नहीं देते हो चीज़ों पे, शब्दों पे ध्यान दो, क्या बोला गया। इसने देखो, आरती ने सबसे पहला झूठ क्या बोला, इसने बोला कि ना मेरी ना जब वहाँ हॉस्पिटल आने से पहले डॉक्टर लोगों से बात हुई थी कि कितना खर्चा आएगा, तो डॉक्टर लोगों ने पहले बोला 1.25 लाख, फिर मैं 1.5 लाख, तो मेरा 1.5 लाख का मैं जुगाड़ लेकर आई थी अपोलो हॉस्पिटल में। मुझे था कि 1.5 लाख तक लगेगा। मुझे एक बात बोलो, इसके माइंड में तो ये था ना कि 1.5 लाख रुपए लगेगा, इसका मतलब ये 1.5 लाख रुपए पैसे लेकर गई थी। जुगाड़ का मतलब क्या होता है, मैं 1.5 लाख का जुगाड़ करके गई थी, इसका मतलब 1.5 लाख रुपए इनके पास थे। मैंने यही बात बोली थी कल मैंने इनकी लाइव देखने से पहले ये बात बोल दी थी कि अगर आपका अकाउंट में 0 रुपए होंगे ना, आप इंडिया के सबसे महंगे हॉस्पिटल में अपने सब्सक्राइबर्स के ऊपर डिपेंड होके एडमिट कभी नहीं हो जाओगे। आपके पास पैसा होगा अकाउंट में। अगर मेरे पास 2 लाख रुपया होगा ना, तभी मैं गंगाराम जैसे बड़े हॉस्पिटल में जाके एडमिट होने की सोचूंगी। अगर मेरे पास पैसा ही नहीं होगा तो मैं क्यों जाऊंगी, मैं एम्स में जाऊंगी, मैं सरकारी दूसरे अल्टरनेटिव्स बहुत है यार, सरकार ने दे रखे हैं, मैं उनमें सोचूंगी ना जाने की। तो इनके पास पैसा था, लेकिन फिर इनके दिमाग में आया कि यार हमने 3-4 महीने 6 महीने करके हमारी जो सेविंग है, सारी सेविंग इसमें चली जाएगी, पैर की हड्डी की प्लेट वाले जो ट्रीटमेंट में, तो हम अपना पैसा नहीं, वही बात मैंने बोली थी, ये लोग इनके पास पैसा है बट ये अपना पैसा नहीं खर्च करना चाहते। ये सोच रहे हैं कि हम रोएंगे धोएंगे वीडियोस वगैरह में, और फिर आप लोगों से को अकाउंट नंबर मांग के IFSC कोड आप लोगों से अपना पैसा लेते रहेंगे। अगर आप लोग अभी पैसा नहीं दोगे ना, तब भी देख लेना इनका पैसा चुकेगा, ये इनका बिल 100% पे हो जाएगा, क्योंकि इनका उतना पैसा हो चुका है इनके पास ऑलरेडी। पहले से ही इस आरती के पास 1.5 लाख रुपए था, जो इसने खुद अपनी वीडियो में बोला है लाइव करके। जब इसके पास 1.5
लाख था, 1.5 लाख आप लोग दे चुके हो, तो 3 लाख तो इनके पास, 1.5 लाख तो इसने बोला है कि आप लोग दे चुके हो, 3 लाख रुपए ऑलरेडी इसके पास हो चुके हैं और बिल है सिर्फ 2,35,000 का। तो मुझे बता दो कि वो तो आराम से पे हो सकता है। तो ये लालच है, देखो आप लोगों से सोच रहे हैं और पैसे ले ले सिचुएशन, क्योंकि दोबारा सिचुएशन तो नहीं आएगी है ना ऐसी। लोग अभी पता है कि लोग इमोशनल हो रखे हैं, कनेक्टेड हो रखे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, तो जितना पैसा आप लोगों से ऐंठ सकते हो इस टाइम सिचुएशन में ऐंठ लो कम से कम। इनका ये प्लान है कि आपसे 2-3 लाख रुपए और मांग मांग के अकाउंट नंबर ऐसे करके पूरा जो भी ये अभी यूट्यूब पे तांडव करते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, उससे आप लोगों से ऐंठते रहेंगे। उसके बाद देखना ट्रीटमेंट का हो जाएगा, 2-3 लाख ऊपर आप लोगों से लेके, ऐसी सिचुएशन में इनका तो कुछ नहीं लगेगा। फिर बाद में क्या होगा, वो पैसा इनके आगे 6 महीने, साल, 2 साल काम आता रहेगा, आगे यूज करेंगे ये दूसरी चीजों में पैसा। आप लिखवा लो आप लोग। 1 मिनट बेटा। तो मैं अभी विहान को इस वीडियो में लूंगी नहीं, क्योंकि फिर बच्चों की वीडियो आने पे ना, बच्चों का फेस आने के बाद कमेंट सेक्शन यूट्यूब बंद कर देता है कई बार, और मैं नहीं चाहती इस वीडियो का कमेंट सेक्शन बंद हो। मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो पे कमेंट करें। मैं बुरी लग रही हूँ लोगों को, क्योंकि मैं सच्चाई दिखा रही हूँ, मैं सतर्क कर रही हूँ लोगों को, क्योंकि लोगों को ना ये चीज़ें ना समझ नहीं आती हैं कि यार सामने वाला कैसे मतलब मैनिपुलेट कर रहा है, कैसे बेवकूफ़ बना रहा है। ये देखो अब, अच्छा एक बात और बताती हूँ, जब तक इनको पता था, देखो इन्होंने जैसे ही ये अपोलो हॉस्पिटल में घुसी, इसने लाइव करके बोला कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास इतना खर्चा है, 70,000 स्टार्टिंग में जमा करवाना है, आप लोग पैसे दो। उस टाइम तो 1.5 लाख ही बोला था ना डॉक्टर ने। तब आते हॉस्पिटल में घुसते ही आप लोगों से पैसे क्यों मांगने लग गई, जबकि 1.5 लाख रुपए तो इसके पास थे अकाउंट में। जब ये इसने खुद बोला है मैं तो 1.5 लाख का जुगाड़ करके अपोलो में गई थी, क्योंकि पता है लाइव ऐसी चीज होती है जहां पे ना आप सोचते नहीं हो। वीडियो में तो आप सोच के बोलोगे, लाइव में कई बार मुंह से बातें एकदम से अपने आप निकल जाती हैं, ठीक है। तो उस टाइम इसके मुंह से सच निकल गया था, लेकिन वो मतलब बाद वाली लाइव में तो इसके पास सच में पैसों का जुगाड़ था, ये लेकर ही गई थी। इसके ससुराल वाली इसकी सास इसके साथ गई थी, वो भी पैसे लेकर ही गई होगी। ऐसे कोई नहीं होता कि जुगाड़ ना हो, पीछे सब करके बैठते हैं, सब अपना इंतजाम करते हैं, देवर परिवार वाले सब साथ देते हैं। मैं खुद कहती हूँ, मेरे पति का जब किडनी फेल हुआ था ना, डायलिसिस पे थे, जब देखो बहू का कोई साथ ना दे बेशक जब पति के गुजरने के बाद, लेकिन अपने बेटे को हर कोई बचाना चाहता है, अपने बेटे पे हर कोई पैसा लगाता है। इसके ससुराल वाले कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पैसे नहीं ले रखे होंगे अपने बच्चे के इलाज के लिए, ठीक है। दूसरी चीज आप खुद सोचो, एक बार जब आयुष्मान कार्ड के पैनल पे कोई भी हॉस्पिटल मिल सकता था जो जिसपे फ्री में इलाज हो सकता था, फिर भी आप लोगों से मतलब पैसे मतलब लिए जा रहे हैं। अच्छा एक बात और, दूसरी चीज, अभी कुछ टाइम पहले वीडियो में बोला गया था कि हस्बैंड एकदम ठीक है, 1 मिनट रुक जा बेटा, हस्बैंड एकदम ठीक हो गया, प्लेट डल गई है, वो ठीक है। लेकिन पता चला ना, जैसे ही लोगों को सुन गया कि अरे हस्बैंड तो ठीक हो गया है, लोगों ने डोनेशन थोड़ी देनी कम कर दी होगी, पैसे कम आ रहे होंगे अकाउंट में, उसके कुछ घंटों बाद ही अरे हस्बैंड एकदम से बीमार हो गया, हस्बैंड बार बार कोमा में जा रहा है। और मैनिपुलेशन देखो, आप लोग को कम्युनिटी में बोला जाता है कि मुझे डर लग रहा है कि किडनी इन्फेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे किडनी इन्फेक्शन कुछ नहीं हुआ, ठीक है। ये बात बार बार इसलिए बोली जा रही है ताकि आप लोगों की जेब से पैसे निकालने हैं इस सिचुएशन पे। कम से कम इनका टारगेट है 2-2.5 लाख रुपए और आप लोगों से ऐंठे इस सिचुएशन में, क्योंकि जो कि देने की जरूरत ही नहीं। जब इलाज हो चुका, प्लेट डल चुकी, सारे काम हो चुके, ऐसा तो नहीं, ट्रीटमेंट तो कंप्लीट हो चुका ना, उस ना होता तो समझ में आए बंदा पहले पैसे दे। अब तो यार इनके परिवार वाले ससुराल वाले खुद देखेंगे जैसे करना हो पैसे का इंतजाम। और दूसरी चीज, उसके बाद ही जैसे ही इनको लगा ना कि अब पैसे कम आने लग गए, तभी इन लोगों ने बोल दिया हस्बैंड बार बार बेहोश हो रहा है, बेहोशी आ रही है, ये आ रही है। इसने दिखाया है कहाँ पे बेहोश हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ हो रहा हो, मुंह से बोल रहा है कोई इंसान, क्या मतलब समझे। आप खुद इस चीज को सोच के देखिए ना कि आप लोग सिर्फ अभी देखना, अभी मैं आपको लिखित में देती हूँ अगले 3-4 दिन, क्योंकि इनका बहुत बढ़िया टारगेट है, बहुत अच्छे से ये लोग ऑनलाइन फ्रॉड कर रहे हैं आप लोगों से पैसे ऐंठ के। तो ये लोग अभी बहुत बढ़िया ड्रामा करेंगे आने वाले 3-4 दिनों में, मतलब ऐसी ऐसी हरकतें करेंगे। देखो मैं बोल रही हूँ क्योंकि इनको पता है कि रोएंगे, पैसे मांगेंगे, अकाउंट नंबर देंगे तो आप लोग पिघल जाओगे, इमोशनल हो जाओगे और पैसे दोगे। ये लोग अपना मतलब हर सिचुएशन का फायदा उठा के आप लोगों से पैसे ऐंठ रहे हैं, आप मानो ना मानो। और अभी ये और भी करेंगे आगे धीरे धीरे, क्योंकि इनको पता है, इन्होंने बड़े बड़े यूट्यूबर्स को टैग किया, क्योंकि पता था इनके चैनल चल जाएंगे जैसे ही टैग करेंगे या ये सब करेंगे। और उनको एक बात बताऊं, लखनीत भैया आए, बड़े बड़े यूट्यूबर्स है, स्नैपी गर्ल, सपना है, वो लोग क्यों नहीं आए इनकी मदद में, क्योंकि उनको पता है ना ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं लोगों के साथ। तो
सोच के देखो ये चीज। और दूसरी चीज, अभी देखना ड्रामे और बढ़ेंगे, पति को कोमा में जा रहा है, पति बेहोश हो गया, पति को ये हो गया, अस्पताल वाले हम पे दबाव डाल रहे हैं, हम पैसे कहाँ से लाए, ये लाए वो लाए, हर एक नाटक करेंगे। और वो हर एक नाटक का कारण सिर्फ इतना होगा, आप लोगों से पैसे ऐंठने हैं इनको, हर रोज का 50-70 हजार रुपये इनको आप लोगों से ऐंठना है, देख लेना आप लोग। और आप लोग हो इमोशनल हो के पैसे दिए जाओ, जबकि ये औरत तो खुद ही अपने पति को छोड़े बैठी है। सोच के देखो, जो खुद तलाक का केस डाल रखा हो जिसने, जो खुद कह रहा हो कि मेरे को साथ ही नहीं रहना 28 दिन बाद क्या। और दूसरी चीज यार, मैं बताऊं, जिस घर में कलेश होता है ना, झगड़े होते हैं, उस घर में ना हमेशा कुछ ना कुछ गंध मचता ही मचता है। और ये खुद एक बार बताओ, जो जब आरती ने अपने पति पे डाइवोर्स का केस डाला, जो खुद बता रही है मैंने डाइवोर्स का केस कर रखा है और समझौता हुआ है 28 दिन साथ रहने का, तो सोचो एक आदमी के ऊपर कितनी टेंशन होगी। जब उसकी पत्नी उसके ऊपर डाइवोर्स का केस डालेगी तो कितने घर में झगड़े होते होंगे, कितना कलेश होगा। ऐसे में इंसान, एक बार बताओ, टेंशन में सुबह सुबह घर से निकलेगा तो थार से ही टकराएगा ना, गाड़ियों से ही टकराएगा। हमारे पता है ये बात बोली जाती है कि ना सुबह के टाइम कभी कलेश नहीं करना चाहिए घर में, चाहे रात को पति आ जाए ना घर से, उसके बाद रात को लड़ लो, फिर रात को तो देखो क्या होता है, इंसान सो जाता है, सुलह हो जाती है। लेकिन सुबह सुबह काम पे जाते इंसान के साथ कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं टेंशन में बंदा कहाँ जाए, एकदम से कार वगैरह का एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए। और इसने तो जब अपने पति पे डाइवोर्स का केस डाल के कितनी टेंशन दे रखी होगी अपने पति को, सोच के देखो आप लोग ये चीज। तो खुद की करनी होती है, खुद ही अपने घर में कलेश करते हैं, खुद ही अपने घर में प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, फिर सॉल्यूशन के लिए लोगों से, पब्लिक से पैसे मांगते हैं। तो अब आप लोग खुद समझदार हो, आप खुद सोचो ये सारी चीजें, थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप लोग, कि आपके पास 0 रुपये होगा, अकाउंट में पैसा नहीं होगा तो आप इंडिया के सबसे महंगे हॉस्पिटल में चले जाओगे। आपके पास पैसे हैं, लिखवा लो, आप लिखवा लो, इनके पास पैसों का पूरा जुगाड़ है, बट लेंगे ये खर्चा आपसे ही निकाल लेंगे, सब्सक्राइबर से। इससे पहले भी इन लोगों ने किया था, इनका एक डबल मार्कर टेस्ट होना था प्रेगनेंसी में, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल में, ट्रीटमेंट पूरा सरकारी में चल रहा था, सिर्फ एक टेस्ट प्राइवेट में होना था। उसके लिए इनको चाहिए थे 20,000 रुपये। इन्होंने तब भी सब्सक्राइबर से अकाउंट नंबर मांग के दिखा के कि हमारे पास पैसे नहीं, हम बच्चा का ये कर देंगे वो कर देंगे, पैसे आप लोगों से ऐंठे। और उसके सिर्फ 10 दिन बाद इसने चांदी की पजेबें खरीदी थी, चांदी के बहुत सारे सामान खरीदा था। उस टाइम कैसे पैसे आ गए थे, मतलब वो टेस्ट करवाने के पैसे नहीं थे, चांदी के गहने भी तो महंगे ही आते हैं, चांदी की पजेब सस्ती तो नहीं आती। उस टाइम एकदम से पैसे कहाँ से आ जाते हैं। तो पैसे होते हैं बट अपने अकाउंट से नहीं निकलते, सब्सक्राइबर से लेने की कई लोगों की आदत बन जाती है पैसा लेना। एक बार ले लिया, दे दिया लोगों ने, अब आदत नहीं बन जाती कि हाँ पता है, रोएंगे, रो रो के पैसा मांगेंगे, लोग दे देंगे बेवकूफ़ बन के, इमोशनल हो के। अब मुझे गलत बोलेंगे कि नीरी सच बता रही है, तो आदत बन रही है। पैसा सबके पास होता है अकाउंट में, कोई ऐसा नहीं बैठा होता जिसके पास खाने का पैसा ना हो। 1-2 लाख रुपए तो हर कोई अपने पास रखता ही है संभाल के बुरे वक्त के लिए, हर किसी के पास होता है। जिसका परिवार होता है ना, उसके पास पैसे का जुगाड़ हमेशा होता है। जिसके पास ससुराल होते हैं, लोग होते हैं, फैमिली होती है। बाय बाय।